हिंद प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पहले पाठ पढ़ चुके हैं कविता मेरी भावना, इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने रिवीजन कर लिया होगा पाठ का। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से ही देश के प्रति सम्मान व्यक्त कीजिए। अभ्यास शुरू करेंगे हम। उससे पहले मैं शब्दों के अर्थ बताना चाहूंगी। एक बात और कहना चाहूंगी, अपने परिवार का ख्याल रखिए, परिवार के साथ रहिए और सुरक्षित रहिए। माता पिता का कहना मानिए, उन्हीं के अनुसार कार्य करिए। जय हिंद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, शब्दकोश से शब्दार्थ छाट कर लिखना है हमें। शब्दकोश जो है वो पीछे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें शब्दों के अर्थ लिखना है। अहंकार माने घमंड, परिणति माने नतीजा, देशोन्नति माने देश की उन्नति, स्रोत माने धारा, साधन या उद्गम, ईर्ष्या दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला या जलन होना, दुर्जन माने कमजोर या बुरा व्यक्ति, द्रोह माने दर्द, करुणा माने दया, कटु माने कठोर या कड़वा, क्षोभ खेद या दुख, क्रूर निर्दयी, कुमार्गरतो गलत रास्ते पर चलने वाला, कृतघ्न जो उपकार न माने, युगवीर माने सैनिक। ये थे आपके शब्दकोश से छाट कर लिखे गए शब्दों के अर्थ। अब हम प्रश्नों उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है बेटा, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। हम कविता में पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। अब आपको इसका उत्तर देना है कि हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। वैसे उत्तर में है कि हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। आप सुन भी रहे हैं और मैं आपको लिख कर भी बता देती हूँ। हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। यह आपका पहले प्रश्न का उत्तर था। हमें जीवों के प्रति मित्रता और दया की भावना रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। प्रश्न है आपका, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। इसका उत्तर है कि इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि लोगों के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। अब मैं लिखकर आपको बता देती हूँ। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है। इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर है। मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। प्रश्न तीसरा देख सकते बेटा, देश उन्नति से कवि का क्या आशय है। किस तरह की देश उन्नति में सम्मिलित होना चाहिए। देश उन्नति से कवि का क्या आशय है, किस तरह की देश उन्नति में सम्मिलित होना चाहिए। 3 नंबर का आपका प्रश्न है।
आप प्रश्न को ध्यान से देख के उत्तर बना भी सकते हैं, पुनः पाठ को पढ़ के भी अर्थ समझ के लिख सकते हैं। देश उन्नति से कवि का आशय हम लिख रहे हैं, से कवि का आशय देश की उन्नति से है। कवि चाहता है कि सभी हृदय से युगवीर बनकर देश की उन्नति और विकास में सम्मिलित हो। ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपके हो चुके हैं। अब हम प्रश्न दूसरा देखेंगे। अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 आपको क्या कह रहा है। प्रश्न 2 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों से सद्गुण और दुर्गुण के लिए उपयुक्त शब्दों की सूची अलग अलग बनाइए। सद्गुण और दुर्गुण की सूची अलग अलग बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, आप देख सकते हैं। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, उपकार, क्रूर, प्रेम और मोह। इन शब्दों की हमें सद्गुण और दुर्गुण की अलग अलग सूची बनाना है। तो देखिए आप कैसे बना सकते हैं इसे। यहाँ पर लिखिए सद्गुण, ठीक, और यहाँ पर लिखिए दुर्गुण, ठीक है। इस तरह आप सूची बना सकते हैं। अब यहाँ लिखे शब्दों में से सद्गुण और दुर्गुण कौन से हैं? अहंकार क्या है? सोचिए क्या है अहंकार? दुर्गुण है, तो हम दुर्गुण में लिख देंगे अहंकार। दूसरा शब्द देखिए, आप किताब पर क्रोध लिखा है, तो क्रोध सद्गुण है या दुर्गुण है? समझ गए, ये दुर्गुण ही है, तो क्रोध शब्द को हम यहाँ लिखेंगे। समझ गए आप? अब तीसरा शब्द है ईर्ष्या, जलन, तो वो शब्द सद्गुण है या दुर्गुण है? वह दुर्गुण ही है, आप यहाँ लिख देंगे ईर्ष्या, ठीक है। अब उपकार शब्द जो है वह क्या है? सद्गुण या दुर्गुण? वह है सद्गुण, यहाँ लिखेंगे। उपकार सद्गुण है ना, यहाँ लिख देंगे। अब अगला शब्द है आपका क्रूर, ये सद्गुण है या दुर्गुण है? या दुर्गुण है, हम यहाँ लिख देंगे। अगला शब्द है प्रेम, प्रेम क्या है? सद्गुण या दुर्गुण? सद्गुण है, हम यहाँ लिखेंगे। अब है मोह, मोह शब्द क्या है? सद्गुण है या दुर्गुण है? सद्गुण है। अब है मोह, मोह भी दुर्गुण है, किसी से मोह नहीं रखना चाहिए। चलिए, ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट है। आप इस तरह से सद्गुण और दुर्गुण की छटनी करके अलग अलग सूची बना लीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भाव जिस पंक्ति में आए हो उन पंक्तियों को लिखिए और सुनाइए। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। निम्नलिखित भाव जिस पंक्ति में आए हो उस पंक्ति को लिखिए और समझिए। ईर्ष्या, करुणा, लालच, कृतघ्न, यह शब्द किन पंक्तियों में आए हैं आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। हम देख लेते हैं। पहला शब्द है आपका ईर्ष्या। ईर्ष्या शब्द किस पंक्ति में आया है? यहाँ देख लिए, देख लीजिए। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरू। ईर्ष्या शब्द यहाँ आ रहा है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरू। ईर्ष्या शब्द इस पंक्ति में आ रहा है। यह पंक्ति आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और बार बार पढ़िए। दूसरा शब्द है करुणा। करुणा, करुणा शब्द किस पंक्ति में आ रहा है? हम देख लेते हैं। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे।
करुणा शब्द इस पंक्ति में आ रहा है। इस पंक्ति को आप अपनी कॉपी पे लिखिए, पढ़िए, रटन कीजिए उसका। तीसरा शब्द है लालच। लालच शब्द किस पंक्ति में आ रहा है हम देख लेते हैं। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए। यहाँ लालच शब्द यहाँ आया है। इस पंक्ति को आप अपनी कॉपी पर लिखिए और उसको पढ़िए। अगला शब्द है आपका कृतघ्न। कृतघ्न शब्द किस पंक्ति में आया है ये देखिए। होऊं नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए। होऊं नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह नहीं मेरे उर आए। कृतघ्न शब्द यहाँ आया है। इस पंक्ति को आप लिख लीजिए और दोहराइए। अब चौथा प्रश्न देखेंगे। कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। यह कविता जो लेखक ने लिखी है अपने शब्दों में, लेकिन इसी कविता को आप अपने शब्दों में किस तरह लिखना चाहते हैं यहाँ देखिए, समझिए और अपने शब्दों में जैसा आपका मन चाहता है उन शब्दों में इसी कविता को अपनी नोटबुक पर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम अगले पार्ट में करेंगे कुछ क्वेश्चन के आंसर। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, माता पिता का कहना मानिए और परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।